बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए देगी ज़रदा की इतनी ज़बरदस्त, शानदार और इजी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें आपके चावल बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं और इतने फ्रेश और खिले खिले बनेंगे कि सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। दावत स्पेशल रेसिपी भी है, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर मैंने 1 kg राइस लिए हैं। अच्छी वाली बासमती के चावल हैं जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। और इसे अब मैंने मैयर किया इस कप के साथ ताकि आपको आसानी से बताया जा सके। ये इसमें अगर लिक्विड चीज़ कोई डाली जाए, मिल्क वगैरह, तो इसमें 250 ml जाता है। और अगर कोई ठोस चीज़ यानी चावल दाल वगैरह हम इससे मैयर करें तो ये 200 ग्राम होता है इसमें। तो ये 1 kg राइस में ये 5 कप निकलते हैं। तो ये 5 कप है, आपने मेजरमेंट्स नोट कर लेनी है। बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ आपको। इन चावलों को साइड पे करते हैं और अब हम चीनी ले रहे हैं। चीनी हमने हाफ़ लेनी है जितने हमने चावल लिए। 1 kg चावल है तो हाफ़ kg चीनी 500 ग्राम है, यानी ये 2.5 कप है चीनी के। ये परफेक्ट चीनी है, आप इससे ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल खाने वालों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। और अब घी हम इधर ले रहे हैं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी हमने 1.25 कप लेना है, यानी कि चीनी से हाफ़ हमने घी लेना है। 2.5 कप चीनी है तो 1.25 कप हमने घी लेना है। और अब पानी एक बड़े से बर्तन में काफ़ी सारा हमने ऐड करना है, मतलब काफ़ी सारे पानी में बॉयल करेंगे। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया और बॉयल आने के बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चावल बॉयल आने पे ही आपने डालने। एक बार अच्छी तरह इसे हिला देंगे और फिर हम इसे कवर कर देंगे जब तक के चावल 90% डन नहीं हो जाते, मतलब कि 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये देखिए चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, मतलब 100% मुकम्मल तौर पे हमने इन्हें नहीं गलाना क्योंकि बाद में हमने चाशनी में भी इन्हें दम देना है। तो इतने जो है ये चावल खड़े रहने चाहिए। और अब इन्हें मैंने छान लिया है, स्टेन कर लिया है। तो इधर इन्हें खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैंने हाफ़ कप 3 प्यालियों में चावल लिए हैं। और ये फूड कलर है पिंक, ऑरेंज और ग्रीन वाला, ये मैंने भिगो लिए हैं, मतलब 2-2 3-3 चुटकी डाल ली हैं पानी में 1/4 कप में। तो अब अच्छे से एक एक प्याली में एक एक कलर डाल के तो इसकी मिक्सिंग करूँगी। इस तरह चावलों को मिक्स करने से क्या होगा कि जिन चावलों पे कलर आया है उन्हीं पे रहेगा, बाकी चावल वाइट ही रहेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं जो बाकी के वाइट होते हैं। तो इसी तरह ये पिंक वाला कलर, सॉरी ऑरेंज वाला कलर है, वो भी हम मिक्स कर लेंगे। आपने मतलब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपने मिक्स करना है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, बस जितने में डिप हो जाएं ये राइस हमारे। ये देखिए। और अब कढ़ाई में हम ले रहे हैं घी जो हमने मैयर करके रखा हुआ था, 1.25 कप था। और उसमें 4 से 5 सब्ज़ इलायची और 4 लौंग में ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए। दोनों चीज़ें ही बहुत ही बेस्ट हैं। और अब थोड़ा सा गर्म होने पे हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। और 1 कप दूध है इधर, मिल्क, वो मैं ले रही हूँ, फुल फैट दूध है, वो इसमें ऐड कर देंगे। चाशनी के लिए पानी से इसकी चाशनी जो है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़े की बनती है। अब चीनी को हम डिज़ोल्व होने देंगे। फ्लेम इधर मीडियम रखा हुआ है मैंने। ये देखिए जब बबल्स ऊपर आने लगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, हमने एक ड्रॉप बनाना है इनका। जब ड्रॉप बनने लगेगा तो फिर हमने इसमें चावल ऐड करने हैं अच्छी तरह, मतलब इसकी चाशनी ऐसी बना के। तो ये देखिए अब सारे चावल जो है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और उसके बाद एक बार हमने चावलों को हिला देना है, मिक्स कर देना है ताकि चाशनी अच्छी तरह चावलों के ऊपर कोट हो जाए। ये देखिए। और उसके बाद फिर हम इसे कवर करेंगे और कवर करके हमने इसे पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। हाई फ्लेम रखेंगे। और उसके बाद मतलब 4 मिनट के बाद हम ये जो हमने कलर किए हुए चावल थे ये ऊपर ऐड करेंगे। तो देखिएगा इनकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आएगी। चावल हमारे टूटेंगे भी नहीं, बिखरेंगे भी नहीं। तो इसी तरह हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने बादाम भिगो के रखे थे, इनका छिलका रिमूव किया, वो इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। आप कुछ भी डालना चाहें, पिस्ता, अखरोट, जो चीज़ मर्ज़ी डाल लें। और ये किशमिश है, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून है, ये ऐड कर दी मैंने। और ये अशरफियों का मुरब्बा है जो कि चावलों में ऐड किया जाता है और पसंद भी बहुत किया जाता है।
तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। आप चाहें तो मिठाई भी ऐड कर सकते हैं, रसगुल्ले वगैरह जो आपका दिल चाहे वो ऐड कर लें। अगर स्किप करना चाहते हैं तो कुछ भी ना ऐड करें, तब भी आपके राइस जो हैं बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और अब जस्ट 2 मतलब ड्रॉप्स जो हैं वो हमने केवड़ा एसेंस के डाल लें, ये खुशबू होती है खानों की। और अब कवर करके 15 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे इसे दम देना है। बिना कवर के ही देंगे क्योंकि चावल तो 90% पहले ही डन थे। और 15 मिनट के बाद आप इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले हमारे राइस बने हैं, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, टूटे नहीं हैं। क्योंकि हम पहले से जब इन्हें भिगो के रखते हैं तो इनका स्टार्च ख़त्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है। बिल्कुल देगी स्टाइल में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त देगी मतलब ज़र्दा जो है वो तैयार है। तो अब हम डिश आउट करते हैं। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि इलायची भी हमने डाली है, केवड़ा एसेंस भी डाला है, तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और आप लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में भी ये उतने ही मज़े के और डिलीशियस बन के रेडी हुए हैं। तो देखिए इनकी फाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।